Sketch the graph of y is equals to e raised to power x minus 2 and cos of e raised to power x minus 2 and use the bisection method to find an approximation to within 10 raised to power minus 5 to a value in 0.5 and 1.5 with this equation. तो क्या करना चाहिए हमें, कैसे हम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करेंगे? फर्स्ट पार्ट तो मेरा ख्याल है वी कैन डू इट के फर्स्ट पार्ट तो जो है वो तो हम कर ही लेंगे, प्लॉट कर लें। जी बेटा, एनीवन, व्हाट शुड वी डू नाउ? एफ ऑफ एक्स क्या होगा? सबसे पहले तो आप इससे एफ ऑफ एक्स कैसे जनरेट करेंगे? आप में से कोई नोट करवा दे कि एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा। जी बेटा आप बोलिएगा, आपकी आवाज कट गई है। सॉरी, कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं है। कोई एनी अदर स्टूडेंट, कोई और स्टूडेंट? ex minus 2 e raised to power x minus 2 over cos ex minus 2। नहीं, ये नहीं होगा। एनीवन एल्स? आगे क्या लिखूं बेटा, दोबारा रिपीट करें। माइनस कॉस ई एक्स माइनस 2 इक्वल माइनस कॉज ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा, बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट होता है कि हमने एफ ऑफ एक्स को इक्वल करना है 0 के। तो जो भी पहले स्टूडेंट बता रहे थे कि आप डिवाइड कर दें, बेटा जब आप डिवाइड कर देंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0। तो हमें बाइसेक्शन मेथड के लिए उसको इक्वल टू 0 बनाना है कि तमाम टर्म्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे आ जाएं और राइट हैंड साइड पे आपके पास इक्वल टू 0 आ जाए। अगर आप डिवीजन करेंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर लाइक 0.5 या 1.5 का पता करना और उनको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट लेना कि पॉजिटिव है नेगेटिव। आपने वैल्यू फाइंड करनी है 0.5 पे, आपने वैल्यू फाइंड करनी है 1.5 पे, और फिर आपने देखना है कि f ऑफ 0.5 और 1.5 की जो प्रोडक्ट है वैल्यूज की वो लेस देन आपके पास आ रही हो 0। तो जब ये होल्ड कर जाएगी तो फिर आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे 0.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये प्रोसेस फिर जो है वो आपके पास आ जाएगा, कंटिन्यू चलता जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब आप लोग कर लेंगे इसको। ओके चले जी आगे। ये मैंने 10 to the power -5 पे लिखा हुआ था। 10 raised to power -5, इसका मतलब कि यानी कि इसको कंटिन्यू करते रहना है। आपने इसको कंटिन्यू करना है जब तक ये एक्यूरेसी अचीव नहीं होगी। और अगर मैं वही थ्योरम लगा दूं b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n इज लेस देन 10 रेज टू पावर -5, तो यहाँ पे मुझे नज़र ये आ रहा है कि 1.5 माइनस 0.5 और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 2 रेज टू पावर n इज लेस देन 10 रेज टू पावर -5। तो आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n इज लेस देन 10 रेज टू पावर -5 और 2 रेज टू पावर -n इज लेस देन 10 रेज टू पावर -5। तो आप यहाँ से लॉग लेके n की वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ आइट्रेशंस आपको परफॉर्म करनी चाहिए ये एक्यूरेसी अचीव करने के लिए। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड हमने ब्लैंक छोड़ दी थी यही सॉल्व करने के लिए। लेट f of x is equals to this, to which 0 of f does the bisection method converge when applied on the following intervals? जी आप बता सकते हैं कि अब यहाँ पे मुझे f of x के पहले तो 0 नोट करा दें। कैन समबॉडी डू दैट? कि f of x के क्या जीरोस हैं? x की क्या वैल्यू होगी तो वो 0, -0, 1 एंड 2। तो हर इंटरवल किस 0, 1, 2, इसका मतलब है इसके 1, 2, 3, 4, 5 रूट्स हैं। 5 रूट्स फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो इक्वेशन हम लिखेंगे इसके 5 रूट्स होंगे। और ये तो खैर जीरोस ऑफ f आ गए ना, कि फंक्शन के हमारे पास ये 5 0 आ गए और ये हमारे पास 5 रूट आ गए। अब आप बता सकते हैं कि a किस रूट को कन्वर्ज करेगा। अगर मैं इंटरवल a लेके चलूंगा तो विच रूट कन्वर्ज किस रूट को करेगा, कौन से वाला रूट देगा? क्योंकि 5 रूट्स हैं तो हर इंटरवल डिफरेंट दे रहा है, यानी कि ये इंटरवल अगर आप लेके चलेंगे तो ये अल्टीमेटली किस रूट की वैल्यू को कन्वर्ज करेगा? सर 1 को।
नहीं बेटा, क्या माइनस, अच्छा माइनस 1.5 से 2.5 है, तो माइनस 1.5 से 2.5 के दरमियान क्या क्या एग्जिस्ट करता है? -1 0 1 2। -1 0 1 एंड 2, ये इसके दरमियान लाई करते हैं, तो इनमें से किसी को भी कन्वर्ज कर सकता है, और ऑब्वियसली जो फर्स्ट नियरेस्ट आ जाएगा उसको कन्वर्ज करेगा। ओके जी, इंटरवल बी किसको कन्वर्ज करेगा? 0 1 2। 0 1 एंड 2, इनको कन्वर्ज करेगा सी। 0 1 2। सी है जी 0 1 2, अच्छा ठीक है, ओके 0 1 2 ही करेगा, ठीक है, -1 उसमें लाई नहीं करता। डी -2 -1। -2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नहीं ऐसे सॉरी 0 तो नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा, तो कैन पॉसिबली कन्वर्ज टू -2 एंड -1। अच्छा, इसी में अगर मैं सब इंटरवल्स कुछ और बना दूं, मैं इंटरवल बना देता हूँ -1.5 और लेट से बना देता हूँ -0.5, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा? -1 को। ओनली ये कन्वर्ज करेगा x इज इक्वल्स टू -1 को। तो इसका मतलब ये है कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो एक से ज़्यादा रूट्स भी डिटरमिन कर सकता है, लेकिन आपको जितने रूट्स डिटरमिन करने होंगे उतने टाइम्स बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पहली दफ़ा एक रूट को आप कन्वर्ज करेंगे, फिर आप दूसरे रूट को कन्वर्ज करेंगे, और फिर सोन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इंटरवल को लेके बात करूं, ए की बात करूं, इसमें 4 रूट्स लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4 टाइम ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो रूट जो है वो दोनों में लाई करेगा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास बाइसेक्शन पॉइंट होगा, रूट पी और बी के दरमियान भी लाई करेगा, रूट ए और पी के दरमियान भी लाई करेगा, यानी कि बाइसेक्शन विल पॉइंट आउट के रूट यहाँ भी लाई करता है, रूट यहाँ भी लाई करता है। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए भी बाइसेक्शन मेथड कंटिन्यू करूंगा और फिर इसके लिए भी करूंगा, तो मुझे डबल बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट करना पड़ेगा। अब क्योंकि रूट तो 4 लाई करते हैं, तो वंस अगेन ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि यहाँ पे भी दोनों में रूट एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे भी दोनों में रूट एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब होगा फिर यहाँ पे भी बाइसेक्शन मेथड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 4 बाइसेक्शन मेथड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे टू कैलकुलेट ऑल दीज 4 रूट्स। तो ये ऐसे हो जाता है कि अगर किसी एक इंटरवल में एक से ज्यादा रूट एग्जिस्ट कर रहे हो, तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि जहां पे बाइसेक्शन मेथड ये पॉइंट आउट करेगा कि दोनों सब इंटरवल्स में रूट लाई करता है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप एक सब इंटरवल लेके उसको बाइसेक्शन से कंप्लीट करेंगे, फिर जो पहले बाइसेक्शन, जो पहला सब इंटरवल है उसको भी लेके बाइसेक्शन मेथड से कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। दैट्स हाउ वी विल प्रोग्रेस विद। अच्छा जी, ये हो गया। फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन टू √3 करेक्ट टू विद इन 10⁻⁻⁴। जी, √3 की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। कैसे फाइंड कर सकते हैं बाइसेक्शन मेथड? तो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास फंक्शन हो और इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तो कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, √3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स स्क्वायर को 3 दूसरा तरीके हम कर सकते हैं ना, जो हिंट में दिया फंक्शन। एग्जैक्टली इसने हिंट में फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हम इस हिंट को यूटिलाइज करके फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि लेट f of x इज इक्वल्स टू x² - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो जब यहाँ से अब मैं देखूंगा तो मेरे पास x² आ जाएगा इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √3, बेसिक डेफिनेटली प्लस माइनस के साथ आएगी, लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि इसका मतलब है कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो बेसिकली √3 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन का रूट फाइंड कर लेता हूँ तो वो ऐसे ही है कि जैसे आपने √3 की वैल्यू जो है वो क्या कर लिया, अप्रोक्सीमेट कर ली। तो हम √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग बाइसेक्शन, तो पहले हमने इक्वेशन बनाई जिस इक्वेशन का रूट है √3, और फिर जब हम इस इक्वेशन का रूट बाइसेक्शन से फाइंड करेंगे तो एक्चुअली हम √3 की वैल्यू ही अप्रोक्सीमेट कर रहे होंगे बाय यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। ओके, तो अगर मैं सम अप करूं तो किसी भी क्वेश्चन को डील करने के लिए बाइसेक्शन से सबसे पहले मुझे क्या करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। सबसे पहला स्टेप है कि मुझे एक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है सच दैट कि एफ ऑफ एक्स सेपरेट हो जाए, एक्स वाली कोई भी जितनी भी नॉन जीरो टर्म्स हैं वो सब लेफ्ट साइड पे आ जाएं, इक्वल टू जीरो हो जाए। फर्स्ट। सेकंड, एन इंटरवल, एक ऐसा इंटरवल जो कंटेन कर रहा हो रूट को। तो आपने एक ऐसा इंटरवल बनाना है कि जो रूट कंटेन कर रहा हो। थर्ड, इक्वेशन बन गई, इंटरवल पता चल गया। उसके बाद फिर आप मिड पॉइंट वाली जो अप्रोच है कि आप उसको बाइसेक्ट करते जाएं और सोन कैरी फॉरवर्ड करते जाएं, ये करें। और इसके बाद आप अपना स्टॉपिंग क्राइटेरिया देखें कि पी एन माइनस वन, यानी कि इसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में लिखूं तो आप ऐसे समझ लें कि बी एन माइनस ए एन और डिवाइडेड बाय जो मिनिमम ऑफ ए एन बी एन है उसके साथ आप इसको डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो है वो जो भी रिक्वायर्ड एक्यूरेसी है 10⁻⁻⁴ 3 वट एवर वो अचीव हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है बेसिकली, दिस इज मिनिमम, सॉरी यार, मिनिमम ऑफ ए एन बी एन। तो इसे डिवाइड कर दें, तो ये आप जब अचीव कर लें एक्यूरेसी तो वहाँ पे स्टॉप कर दें। तो मेरी सजेशन ये होती है बच्चों को अक्सर कि जब आप ये टेबल बना रहे होते हैं तो आप यहाँ पे एक एरर का कॉलम भी बना लें, ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी अचीव हो रही है। तो जब वो डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो जाए तो वहाँ पे जाके आप उसको स्टॉप कर दें। लाइक यहाँ पे आप हर आइट्रेशन पे साथ साथ एरर भी कैलकुलेट करते जाएं। तो यहीं पे जब आप एरर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस आइट्रेशन पे आपने स्टॉप करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन। जी बेटा। तो आखिरी क्वेश्चन में इंटरवल क्या था √3 वाला? √3 वाले में अब आपने इंटरवल खुद बनाना है, क्या होना चाहिए? कैन यू गेस? फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि 2 और √4 इसके दरमियान लाया करेगा, √3 के ही इसके दरमियान लाया करता है। तो 2 का अंडर रूट जो है ये 1 में समथिंग हो सकता है, 1 से कुछ 1, और √4 जो है ये 2 हो सकता है। तो मेरा ख्याल है 1 से लेके 2 तक का इंटरवल कंसिडर कर लो। ओके जी, अब ये क्वेश्चन रीड करें और बता दें कि इसको क्या करेंगे फिर। जी बेटा, एनीवन? क्वेश्चन आपको समझ आ गया? ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? एक शूटर है जो यहाँ पे मूविंग टारगेट है उसको हिट करना चाह रहा है। तो लेट्स से यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे एक टारगेट जो है वो स्लाइड कर रहा है लेफ्ट और राइट साइड पे, और शूटर इसके मिडल में यहाँ पे लाई करता है। देयर इज अ पर्सन, वो जो भाई साहब हैं गन लेके इस पोजीशन पे खड़े हैं, तो यहाँ से वो शूट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब ये जो टारगेट है ये मूव कर रहा है मुसलसल लेफ्ट और राइट पे, और इसकी जो मूवमेंट है वो 10 मीटर राइट है और 10 मीटर लेफ्ट है, यानी कि 10 मीटर राइट तक जा सकता है, 10 मीटर लेफ्ट तक जा सकता है। शूटर जो है वो जो बुलेट फायर कर रहा है उसकी ट्रेजेक्ट्री है, यानी कि जो बुलेट वो फायर करेगा दिस गोज लाइक दिस, वो कर्व पाथ में मूव करेगी बिकॉज ऑफ ड्रैग एंड ग्रेविटी। और ये जो कर्व पाथ है ये हमें गिवन है -0.01x² -0.01x और +2। तो ये कर्व पाथ वो बुलेट फॉलो करेगी, और जो प्लेटफॉर्म है वो मूव कर रहा है y = 1 पे, यानी कि y = 1 पे एक स्ट्रेट लाइन है। सॉरी, ये अनफॉर्चुनेटली मैंने उल्टी ड्रा कर दी है। इट बेटर बी के होना एक्चुअली ये चाहिए था कि ये प्लेटफॉर्म होता y = 1 पे और यहाँ पे शूटर होता और वो बुलेट जो है वो फायर कर रहा होता लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक्चुअल डायग्राम बनती है। अब आपने बताना है कि क्या पॉसिबल पोजीशन हो सकती है जिस पे वो अगर टारगेट करे तो वो हिट कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मिडल है जहाँ पे शूटर है, इधर 10 मीटर पॉजिटिव है और इधर -10 मीटर है, तो ये उसकी डोमेन बनती है। तो किस पोजीशन पे वो बुलेट जो है वो हिट कर सकती है मूविंग टारगेट को? जी बेटा, एनी हिंट, एनीवन? तो पहले y = f(x) लिखेंगे। ओके, y = f of x लिख लिया, तो वो तो हमें गिवन है -0.01x² -0.01x +2, ये हो गया f of x। जी, अब इंटरवल
-10 से 10। इंटरवल हो गया जी x का हमारे पास -10 से लेके 10 तक, तो x बिलोंग्स टू -10 to 10। ओके, अब पता करने के वो किस साइड पे -10 से 0 के अंदर है या 0 से 10 के अंदर है। ओके। तो जी बेटा, कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स सही है? सर हमने वो एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल तो रखा नहीं। ओके, एफ ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल रखा नहीं क्योंकि वो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये एफ ऑफ एक्स सही नहीं है। अब हमें कोई और एफ ऑफ एक्स लिखना है। दिस इज नॉट द राइट वन। बस -1 ऐड कर दें तो y माइनस एग्जैक्टली कि जहां जिस पॉइंट पे ये दोनों हिट करेगा, जब ये बुलेट फायर होगी तो जिस पॉइंट पे ये जाके इस प्लेटफॉर्म को हिट कर सकती है वही पॉसिबल पोजीशन है जहां पे जब वो मूविंग टारगेट है पहुंचे तो वो उसको क्या कर दे, शूट कर दे। तो इसका मतलब है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स फाइंड करना है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटर, ये कर्व है, ये अनदर कर्व है, स्ट्रेट लाइन। तो जहां पे ये दोनों मीट करेंगी वही पॉसिबल पोजीशन है कि जिस पॉइंट पे जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन पे पहुंचे तो यही पॉसिबल एक पोजीशन बनती है जहां पे वो उसको क्या कर सकता है, हिट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बात की थी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन बनेगी -0.01x² -0.01x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। जब ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगी तो वो हमारे पास पॉसिबल x की पोजीशन होगी जहां पे वो टारगेट करेगा। तो वो जो बात अभी बच्चे ने की है, किसी स्टूडेंट ने कि -1 कर दें, तो आप इसमें से -1 कर दें, -0.01x प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो होल क्वांटिटी है दैट बिकम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई, ये आपके पास इंटरवल बन गया, और अब आपने बाइसेक्शन मेथड की मदद से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। हो जाएगा बच्चों? सर ये ये 3 -1 वाली बात एक दफा दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। कि बेटा दोनों कर्व जहां पे मीट करेंगी, ये शूटर ने शूट करना है ये यहाँ पे, ये बुलेट ने ट्रेजेक्ट्री फॉलो करनी है, और ये प्लेटफॉर्म है जिस पोजीशन पे उसने उसको हिट कर सकता है। तो वो पोजीशन क्या हो सकती है कि जब ये बुलेट इस प्लेटफॉर्म को रीच कर जाए तो वो पॉसिबल पोजीशन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके पाथ का, बुलेट का, और इस मूविंग ऑब्जेक्ट के पाथ का जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों कर्व्स मीट करेंगी वो पॉइंट होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व। तो आपने जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स फाइंड करना हो तो आप उन दोनों को आपस में क्या कर लेते हैं, इक्वेट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द बुलेट और इक्वेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट जो कि 1 है, इन दोनों को आपने इक्वेट कर दिया तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 1 जो है वो राइट साइड पे आ जाएगा, जब आप उसे लेफ्ट पे मूव करेंगे तो -1 हो जाएगा। सर जी बेटा। तो सर उन्होंने कहा कि 3 डेसिमल एक्यूरेट सॉल्यूशन देनी है, तो नहीं कि 0.00 कस करके होगा या जी 0.000 करके होगा। ये 10⁻³ होगा। अच्छा सर सर, जब आपके पास 3 डेसिमल एक्यूरेट होता है तो 10⁻³ होगा। समझ। चले, ठीक हो गया बच्चों। ये तो हो गया बाइसेक्शन मेथड। वंस अगेन ब्लैंक पेजेस हैं। ओके जी, चूज सुटेबल वैल्यूज ऑफ इंटरवल सच दैट बाइसेक्शन कैन प्रोड्यूस 3 डेसिमल पॉइंट्स कन्वर्जेंट रूट ऑफ द फंक्शन इन 7 इटरेशंस। ओके जी, ए बी की क्या वैल्यू हो सच दैट कि बाइसेक्शन मेथड जो है वो 3 डेसिमल पॉइंट कन्वर्जेंट रूट दे सके फॉर दिस फंक्शन। कैसे फाइंड कर सकते? तो फॉर्मूला ओके, फार्मूला लगा लें। क्या फार्मूला? सर वो a minus b over 2n, नहीं सॉरी b minus a over 2n is equal to less than 10 minus 3। 10⁻³ तो ओके जी यहाँ से b माइनस ए आ जाएगा आपके पास लेस देन 2⁻n इंटू 10⁻⁻³ तो लेस देन आ जाएगा 2⁻n जो है वो 7 है इन 7 इटरेशंस। तो 2⁻7 इंटू 10⁻³ कर लें तो आपके पास जो b माइनस ए के दरमियान डिफरेंस है, अब आप b और a जो भी होंगे उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये होना चाहिए जो इसकी कैलकुलेशन से आंसर आता है। जी बच्चों, क्लियर होगी बात या किसी को कन्फ्यूजन है?
तो बस ये आंसर है। हाँ, आप नहीं, अभी आंसर ये तो नहीं है, ए और बी की आपने फिर वैल्यू भी बतानी है ना। पहले आपको ये तो पता लग जाए कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। जब ये पता चल जाएगा तो अब आप ए और बी कैसे चूज करेंगे कि ए पे फंक्शन पॉजिटिव है तो बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव। नेगेटिव हो। लेकिन ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस हो वो कितना हो, वो ये यहां से पता चल रहा है। दिस विल टेल यू कि ए और बी के दरमियान कितना मार्जिन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक आसान सी बात कर देता हूँ। मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होगा, जल्दी डिस्कस हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास 3 आइट्रेशन में 10⁻³ एक्यूरेसी आ जाए, तो क्या होना चाहिए? b माइनस ए इज लेस देन 2⁻n की वैल्यू 3 हो जाएगी इंटू 10⁻³ तो ये आ जाएगा मेरे पास b माइनस ए 2⁻³ आती है 8 इंटू 10⁻³ तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 1000 कर दें तो आपके पास आ जाएगा पॉइंट, सॉरी यार, 0.008। ठीक है, तो अब आपने ए और बी की वैल्यूज चूज करनी है सच दैट कि उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हो 0.008। तो पहले आपने एक वैल्यू वो रखनी है जिसपे एक्स पॉजिटिव हो और एक वैल्यू वो रखनी है जिसपे एक्स नेगेटिव हो। तो लेट्स से मैं एक एंड पॉइंट ए फिक्स कर लेता हूँ नेगेटिव वाला। तो अगर मैं एक्स को चूज कर लेता हूँ, लेट्स से चूज कर लेता हूँ 0 पे, तो 0 हो जाएगा, और लेफ्ट पे नेगेटिव और राइट पे पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स से 0 से लेस वैल्यू पे नेगेटिव होगा और एक्स से ग्रेटर वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। तो बी, ए को क्या चूज कर लें? ए ऐसा चूज करना है कि ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि 0 यहाँ पे लाई करता है, बी इधर लाई कर रहा है और ए इधर लाई कर रहा है। अब आपने ऐसा चूज करना है कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.008 हो। तो क्या वैल्यू चूज कर लूं? कोई हिंट दे सकता है? सर -0.004 और +0.004। एग्जैक्टली तो अगर मैं ए चूज कर लेता हूँ -0.004 और बी चूज कर लेता हूँ +0.004 तो ये मेरे पास हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो होगा वो दोनों के दरमियान क्या हो जाएगा, 0.008। बात क्लियर होगी? जी सर। जी बच्चों, किसी और को कोई क्यूरी? क्योंकि बेटा ये जो क्वेश्चन है ये पास पेपर के क्वेश्चन है। तो सर ये आंसर है बस अब अभी मैं छोड़ दूँ। मतलब इस वाले का तो यही आंसर है ना, अब दूसरे के लिए तो थोड़ी सी हमें ज्यादा कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी इसके लिए। लेकिन इस तरह ही होगा, यानी कि उसको हाफ कर देंगे, एक आगे आगे एक पीछे। एग्जैक्टली जहाँ पे रूट लाई करता होगा उसके दाएं बाएं दोनों पॉइंट्स पे उतना ही डिस्टेंस आप ऐड कर लेंगे बोथ एंड्स पे। सही। ठीक हो गया बेटा? ओके जी, नेक्स्ट। आप फर्स्ट पोजीशन मेथड की जगह इसको यही समझ लो कि हमने बाइसेक्शन अप्लाई करनी है। ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये तो आपने बताना है, एस्टिमेट द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? तो जब वो ऊपर मैक्सिमम उसका हो, जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 सबसे सही पीक हो। 0 हो जाता है। तो अब आप देखें बेटा, इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है कि बच्चे यही एफ ऑफ एक्स लेके चल पड़ते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स इनटू दिस टर्म। दिस इज नॉट एफ ऑफ एक्स। आपके जो बाइसेक्शन मेथड के लिए एफ ऑफ एक्स है उसके लिए होना चाहिए डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमें देगा क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका मतलब है जो आपका ये है ये तो फंक्शन है, इट्स नॉट एन इक्वेशन। तो आप यहाँ पे बाइसेक्शन मेथड से इक्वेशन का रूट फाइंड कर रहे होते हैं, फंक्शन का 0 फाइंड नहीं कर रहे होते। अब बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि वो इस फंक्शन को ले लेते हैं, इस पे बाइसेक्शन अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो आप वो वैल्यू फाइंड करते हो जिसपे ये फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट विल नॉट बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन। तो इसकी जो इक्वेशन है वो कैसे बननी है, यू नीड टू एस्टिमेट द क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये जो फंक्शन है, लेट से मैं इसको कह देता हूँ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी एफ बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो g ऑफ x इज इक्वल टू 0 है ये आपकी इक्वेशन होगी।
और फिर आपने इस पे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करना है, नॉट एफ ऑफ एक्स पे। तो एफ तो ऑफ एक्स आप में जीरो नहीं कर सकते। यानी कि एफ ऑफ एक्स का अगर आप फाइंड करोगे तो वो जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। वो आपका जो रिक्वायर्ड है, आपने फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ बॉस ट्रेजेक्ट्री। तो उसके लिए डी एफ बाई डी एक्स जीरो होगा। तो हमेशा याद रखें, जब भी क्वेश्चन आए पहले क्वेश्चन से इक्वेशन बनाएं, जो पहला स्टेप है। जब इक्वेशन बन जाएगी तो फिर आप उसका रूट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर हो गया बच्चों?